अस्सलामु अलैकुम दोस्तों मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम जो हकीम तो सब के नज़दीक हैं, बाज़ के नज़दीक पैगंबर भी हैं, एक बाग में नौकरी कर ली। इससे सबक लेना चाहिए कि हलाल पेशा को हकीर ना समझना चाहिए। दोस्तों मालिक बाग में आया और इनसे ककड़ियाँ मंगवाईं और इसको तराश कर एक ककड़ा इनको दे दिया। दोस्तों ये खाने वाली चीज़ होती है जो पहले ज़माने में बोई जाती थी और काश्त भी की जाती थी। दोस्तों इसके बाद ये बेतकल्लुफ़ होकर बकर बकर खाते रहे। इसने ये देख कर के ये बड़े मज़े से खा रहे हैं, ये समझा कि ये ककड़ी नहायत लजीज है, तो वो बहुत कड़वी थी। फ़ौरन थूक दी और बहुत मुंह बनाया। फिर कहा, ए लुकमान, तुम तो इस ककड़ी को बड़े मज़े से खा रहे हो, ये तो कड़वी जहर है। कहा, जी हाँ कड़वी तो है। उन्होंने कहा, फिर तुमने क्यों नहीं कहा कि ये कड़वी है? दोस्तों हज़रत हकीम लुकमान ने कहा, मैं कैसे कहता, मुझे ये ख्याल हुआ कि जिस हाथ से हज़ारों दफ़ा मिठाई खाई है, अगर इससे सारी उम्र में एक दफ़ा कड़वी चीज़ मिली तो इसको मैं क्या मना कर दूं? दोस्तों हकीम लुकमान के बारे में इसी तरह एक वाक़या और पेश करते चले। दोस्तों हज़रत उमर बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हकीम लुकमान एक रोज़ एक मजलिस में लोगों को हिकमतो दानाई की बातें सुना रहे थे कि हज़रत हकीम लुकमान एक रोज़ मजलिस में लोगों को हिकमतो दानाई की बातें सुना रहे थे कि एक शख्स आया और कहने लगा, क्या तुम वही नहीं हो जो मेरे साथ फ़लाँ जंगल में बकरियां चराया करते थे? आपने फरमाया कि हाँ मैं वही हूँ। इसने कहा, फिर तुमको ये मकाम कैसे हासिल हुआ कि मखलूक तुम्हारी ताज़ीम करती है और तुम्हारे कलामाते हिकमत सुनने के लिए दूर दूर से जमा होती है? आपने फरमाया, इसकी वजह मेरे दो काम हैं, हमेशा सच बोलना, फजूल बातों से इज्तनाब करना। दोस्तों इसी तरह एक दूसरी रिवायत में है कि आपने फरमाया कि चंद काम ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया है, अगर वो काम तुम भी कर लो तो तुम्हें भी यही मकामो दर्जा हासिल हो जाएगा। वो काम ये हैं, अपनी निगाह को पस्त रखना, ज़ुबान को रोकना, रिज़्क़ हलाल खाना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, सच्ची बात बोलना, ओहद को पूरा करना, मेहमान का इकराम करना, पड़ोसी की हिफाजत करना और फजूल बातों और फजूल कामों को छोड़ देना। दोस्तों एक शख्स हज़रत लुकमान को हकारत की नज़र से देख रहा था। आपने इससे फरमाया, अगर तुम मेरे होंठों को देख रहे हो वो बड़े मोटे और सख्त हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इनसे कलाम बड़ा नरमो नाजुक निकलता है, और अगर तुम ये देख रहे हो कि मेरा जिस्म स्याह है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा दिल तो रोशन है।